जहां एक तरफ पाकिस्तान भारत से बदला लेना चाहता था बांग्लादेश मामले में, तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी क्या घातक वगैरह पे तेजी ला रहा है। वहीं क्या बांग्लादेश के यूनुस भाग सकते हैं जनवरी में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाते ही पाकिस्तानी नेता और वहां की सेना बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 2 बार बांग्लादेश के कार्यकारी प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर चुके हैं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इसाक डार अगले महीने बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग का बड़ा ऑफर दे डाला है। दरअसल पाकिस्तान की सेना इन दिनों तालिबान और टीटीपी आतंकियों के हाथों खूनी हमले झेल रही है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत इन आतंकियों को मदद दे रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट के मुताबिक अब शेख हसीना के जाने के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते भारत से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और नवाज शरीफ के काफी करीबी नजम सेठी ने एक टीवी शो में खुलासा किया कि पाकिस्तानी सेना टीटीपी और तालिबान का बदला अब भारत से लेने की तैयारी में है। पीसीबी के चेयरमैन रह चुके नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश को सैन्य ट्रेनिंग देने का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि पुराने जमाने में पाकिस्तानी सेना ही बांग्लादेश में मौजूद सैनिकों को ट्रेनिंग देती थी। सेठी ने कहा कि इस ट्रेनिंग से पाकिस्तानी सेना और बांग्लादेश की आर्मी के बीच दोस्ती बढ़ेगी, विचारधारा का प्रसार होगा और संपर्क बढ़ेगा। इससे पाकिस्तान को 2 फायदा होगा। नजम सेठी ने कहा कि पहला, इससे अब बांग्लादेश की सेना एंटी इंडिया होती जाएगी जो अभी तक पाकिस्तान विरोधी है। दूसरा, भारत बांग्लादेश की सेना की ट्रेनिंग से बहुत परेशान नहीं है। पाकिस्तानी पत्रकार का कहना है कि भारत को सबसे बड़ा डर पाकिस्तानी आतंकियों का है जो बांग्लादेश के रास्ते भारत में आसानी से प्रवेश कर सके। ये शेख हसीना के दौर में पिछले 15 साल से बंद था। नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना इस समय बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमले से जूझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत टीटीपी को मदद दे रहा है जो पाकिस्तानी सेना की जान ले रहे हैं। अब पाकिस्तानी सेना को बांग्लादेश के रास्ते भारत से बदला लेने का मौका मिल गया है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसाक डार इसी भारत विरोधी एजेंडे को पुख्ता करने के लिए बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसाक डार को बांग्लादेश में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश लगातार मांग कर रहा है कि पाकिस्तान 1971 के लिए माफी मांगे। पाकिस्तानी नेताओं ने पहले भी कई बार इशारों में माफी मांगी है, लेकिन उसे बांग्लादेश ने स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री बांग्लादेश की मांग के आगे झुकते हुए इस दौरे पर बांग्लादेश से खुलकर माफी मांग सकते हैं। इसाक डार साथ ही सार्क को फिर से खड़ा करने के लिए बात कर सकते हैं, जिसका भारत विरोध करता है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी सेना और तालिबानी सेना के बीच टीटीपी आतंकियों को लेकर खूनी संघर्ष हो चुका है। इसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमला करके 50 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। वहीं तालिबान ने पलटवार करके पाकिस्तानी सेना की चौकियों को जला दिया है और टीटीपी ने तो कुछ पर कब्जा भी कर लिया है। तालिबान ये भी कह रहा है कि वो डूरंड लाइन को नहीं मानता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। वैसे सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये कहा भारत के साथ संबंधों पर कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा कि भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए आपसी इच्छा शक्ति की जरूरत है। पिछले साल पाकिस्तान में सरकार आने के बाद से पाकिस्तान ने कूटनीतिक प्रयास किया है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो हम शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश के साथ अपने चीजों को बढ़ा रहे हैं। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक बिछड़े हुए भाई की तरह है। हमारा लक्ष्य आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को मजबूत करना है। जब हमने सत्ता संभाली थी तो कूटनीति अलगाव की धारणा थी। हालांकि कूटनीतिक पहुंच का विस्तार करना और क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ जुड़ने से ये धारणा बदल गई है। अफगानिस्तान ने कहा कि काबुल के साथ भी हम रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं। वहीं इसाक डार ने कहा कि ग्वादर बंदरगाह चीन के सहयोग से बनाया गया है। यहाँ पर ये देखने को मिला कि मुमताज जहरा बलूच ने ग्वादर बंदरगाह के सैन्य इस्तेमाल की अफवाहों को खारिज किया था। तो यहाँ पर इनका जाना यूं ही नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। वैसे तो कहा जा रहा है कि बांग्लादेश अब्दाली मिसाइल की बात भी कर सकता है पाकिस्तान से कि आप हमें ये मिसाइल दे जो जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर का रेंज का मतलब हो गया भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को निशाने पे लेने की कोशिश करना। हालांकि बांग्लादेश सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि बांग्लादेश यहाँ पर तुर्की से भी
बातचीत कर रहा है और तुर्की से भी ये टैंक भी अब खरीदने की बात कर रहे हैं और टैंक को तैनात करने की बात कर रहे हैं। तो भारत विरोधी बांग्लादेश सारे काम कर रहा है, फिर भी क्यों कहा जा रहा है कि जनवरी में हो सकता है यूनुस यहाँ से फरार हो जाए और यूनुस ये कहें कि मेरा तबीयत खराब है या मैं अब अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, और इसके इशारे मिलने शुरू हो गए हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अल जजीरा का आर्टिकल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के जो पेशेंट हैं वो बुरी तरीके से परेशान हैं, जो भारत में अपना इलाज वगैरह करवाते थे, क्योंकि भारत के कई सारे अस्पतालों ने कथित तौर पर अब मना करना शुरू कर दिया है इलाज को लेकर। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि वीजा भी यहाँ एलोकेट होने में अब देरी हो रही है। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश में ये चुनौतियां आ रही हैं। इसके अलावे अभी क्या सीन है यूनुस के साथ, यूनुस अब सत्ता संभालने वाली स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर राजनीतिक षड्यंत्रों, चरमपंथी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित ताकतों का धीरे धीरे उदय होता जा रहा है। इस उथल पुथल के केंद्र में मोहम्मद यूनुस, जो एक विवादास्पद व्यक्ति हैं, जिनके कट्टरपंथी तत्वों से कथित संबंध और बांग्लादेश में एक इस्लामी गणराज्य स्थापित करने की आकांक्षाओं ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। अब यहाँ पर देश का धर्मनिरपेक्ष संविधान पलटने की कोशिश हो रही है और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के सत्ता में आने के साथ तेज और सख्त उपायों का वादा और भी बड़ा हो गया है, जो उनके खतरनाक एजेंडे को खत्म करने और अराजकता के कगार पर खड़े क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने की धमकी दे रहा है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे और उसके बाद ऐसा लगता है कि कई सारी नीतियां बदलेंगी। अब इस वजह से ये देखने को मिल रहा है कि भारत पर आक्रमण करने की इनमें से कई ने खुली तौर पर घोषणा कर दी है। इस तरह के कदम का उद्देश्य है बांग्लादेश को इस्लामिक गणराज्य या खिलाफत में बदलना। डोनाल्ड ट्रंप इन चीजों को लेकर एक्शन लेंगे ऐसा माना जा रहा है। बांग्लादेश के एक भरोसे विकास भागीदार के रूप में राष्ट्रपति ट्रंप के निर्णायक नेतृत्व में 20 जनवरी के उद्घाटन के बाद तत्काल सुधारात्मक कार्य की आशंकाएं हैं। पाकिस्तान की आईएसआई जैसी संस्थाएं जो सक्रिय रूप से बांग्लादेश को आतंकवाद और ड्रग व्यापार के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल करती है, उनको भी नतीजे का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से भी ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर यूनुस और उनके सहयोगियों ने देश के संविधान को कमजोर करके आकांक्षाओं को नहीं छोड़ा है। वह कथित तौर पर ईरान के IRGC की तर्क पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन आर्मी बनाने के कार्य कर रहे हैं और ऐसा अमेरिका होने नहीं देगा, माना ये जा रहा है। और इस वजह से यहाँ पर दबाव आएगा और कहा जा रहा है कि यूनुस तब उनके लिए 2025 एक चुनौतीपूर्ण वर्ष बन गया है। एक तो घर में चुनौतियां हैं, दूसरा कई सारे चीजों पर जांच बैठ रही है। यूनुस के सभी व्यवसायिक उपक्रमों पर कड़ी जांच हो सकती है। यूनुस, हिलेरी क्लिंटन से जुड़े वित्तीय संबंधों की भी जांच की जा रही है। आने वाले महीनों में यूनुस खुद को अमेरिका की लड़ाई में उलझा हुआ पा सकते हैं या उन पर कई आपराधिक आरोप लग सकते हैं। मोहम्मद यूनुस के साथ यह सत्ता समाप्त होती हुई दिखेगी। खैर, यूनुस के लिए जवाबदेही का भूत घर और विदेश दोनों जगह मंडराता रहेगा, जिसमें माना जा रहा है कि ये कहीं बाहर न निकलना चाहें। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।